देखिए ये क्वेश्चन जो है नीट 2024 में आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेक्शन ए का है और इसमें देखो क्या है कि हमारे पास ट्रुथ टेबल दी गई है। कौन सी टेबल है? ट्रुथ टेबल है, इसमें दिया गया है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। एक तो बात ये है कि देखा जाता है कि किसमें सिमिलरिटी मिल सकती है, ठीक। एक ऑप्शन कैसे कि ए और बी में देख लें, पहले ए और वाई में देख लें क्या रिजल्ट कंडीशन बन रही है, और बी और इसमें वाई में देख लें। तो पहले ए का हमारा क्या है? 0 है, तो वाई क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, यानी ए बार आ सकता है। जी ए 0 हमारा है, ठीक है। ए हमारा 0 है तो वाई क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पर ए बार आया था तो यहाँ पर भी ए बार आना चाहिए था, ये काम नहीं बन पाएगा। इसमें आओ, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यानी इसका जब निकालेंगे तो बी बार आएगा, तो कितना? 1 आ सकता है। यहाँ पर 1 है, अब इसका बी बार निकालोगे तो 0 आएगा, तो ये भी हो सकता है। फिर इसका 0 है, इसका बार बी बार निकालोगे तो 1 आ सकता है। फिर इसका ये 0 1 है, इसका जब बी बार निकालोगे तो 1 आ सकता है। तो इन दोनों में सिमिलरिटी है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ये तो हमने बताया जल्दी करने के लिए, ठीक है, आपको अगर जल्दी करना है। अब देखो कैसे करना है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है इसका। सबसे पहले पहला हमारे पास क्या है, ये जो रिजल्ट है क्या है? ये y है, ठीक है। इन दोनों में कंडीशन बना के y निकल रहा है, ये हमारा आउटपुट है। क्या है? आउटपुट है। आउटपुट है। अब इसको निकालते हैं। चलो पहले पहले हमारे पास क्या है, पहली कंडीशन में क्या है, ए हमारे पास कितना दिया हुआ है? ए हमारे पास दिया हुआ है 0, और बी कितना दिया हुआ है? बी हमारे पास दिया हुआ है 0 है। जब ए 0 दिया है तो ए बार क्या होगा? 1 हो जाएगा, और बी बार क्या हो जाएगा? बी बार क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें जो वैल्यू दी होती है इसमें 0 और 1 ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर ये 0 है तो इसका जो बार होगा इनवर्स होगा, उल्टा होगा, वो 1 होगा। इसका जो है 0 है तो इसका क्या होगा? 1 होगा। ये बार में कंडीशन होती है। अब पहली कंडीशन में क्या है, पहली कंडीशन में है अगर हमारे पास ये पहला ऑप्शन देख लो, अभी हमें क्या उठाना है? वाई। वाई का पहला ऑप्शन यहाँ पर रखोगे, जब वाई बराबर यहाँ पर रखोगे क्या है हमारे पास? ए डॉट बी प्लस ए बार है, ठीक है। ए बार है, यहाँ पर ए की जगह 0 रखोगे, बी की जगह 0 रखोगे तो क्या आएगा? 0 इंटू 0 प्लस ए बार की जगह कितना रखोगे? 1 रखोगे, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 1 आ रहा था यहाँ पर, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है तो इसको हम ऐसे टिक लगा, इसको बचा लेके यहाँ पर टिक लगा दिए, ठीक है। अब इसको चेक करो, यहाँ पर क्या रखोगे? यहाँ पर ए की जगह कितना रखोगे? 0, बी बार की जगह कितना रखोगे? 1 रखोगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा? इसमें चेक कर रहे हैं दूसरे ऑप्शन में, यहाँ पर पहला ऑप्शन चेक किए, अब दूसरा ऑप्शन चेक करना है। यहाँ 0 रखोगे, ठीक है, बी बार की जगह 1 रखोगे, ठीक है, प्लस ए बार की जगह कितना रखोगे? 1 रखोगे, तो ये तो 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ये कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसका मतलब क्या है, ये वाई बार हमारा 1 आ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है, अभी ये भी हो सकता है। इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसको भी चेक कर लेते हैं, तब भी देखो यहाँ पर वाई क्या है तीसरा ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में वाई, वाई बार रखना है। वाई बराबर क्या है? बी बार आया है, क्या है? बी बार, और बी बार की वैल्यू क्या है? 1, तो ये भी हो सकता है। ये तो वैसे भी ऑप्शन सही था। इसमें आ जाओ चौथे में, चौथे में क्या है? y बराबर b है, और b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू 0 है, यहाँ पर क्या है? 0 है। जब ये 0 है तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 3 बचे, ठीक है। जब हम इतना करके आए तब हमें 3 बचेंगे, ये 3 अभी बाकी है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे, इसको देख लो। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन हमारे पास दी है, यहाँ पर 0 है, यानी a की वैल्यू क्या है? 0 है, और b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। इसका मतलब ए बार क्या हो जाएगा? ए बार हमारे पास 1 हो जाएगा, और बी बार क्या हो जाएगा? बी बार हमारे पास 1 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। अब फिर ऑप्शन चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे नहीं, खत्म हो गया। अब इन तीनों में चेक करना होगा। पहला क्या है हमारे पास? वाई। वाई बराबर क्या है? वाई बराबर हमारे पास ये है, वाई बराबर है ए डॉट बी प्लस ए बार है, ठीक है। ये लिख के बार बार देखने की जरूरत नहीं, फिर भी हम आपको बता रहे हैं समझाने के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है? ए की जगह कितना रखना है? ए की जगह 0 रखना है, और बी बार की जगह कितना है? बी बार की जगह हमारे पास 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ए बार कितना है? 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अभी आ सकता है, सॉरी ए बार हमारे पास क्या है दूसरे ऑप्शन में? 0, बी बार, ठीक है। और यहाँ पर बी बार क्या था? बी हमारे पास 1 था, यहाँ पर बी हमारे पास 1 है। इसका मतलब ये हमारा क्या आया? ये हमारे पास 1 आ गया, ये तो 0 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, दूसरी बार में भी चेक करने में पता चला ये हो सकता है। इसमें आ जाओ सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में आ जाओ तो y बराबर क्या है? यहाँ पर हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू ए। ये पहला ऑप्शन चेक किया, अब दूसरा ऑप्शन चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे रखो ए की जगह कितना रखना है? 0 रखना है, और यहाँ पर क्या है? b, तो यहाँ पर क्या है? बी बार है, ये भी हमारे पास क्या है? बी बार हमारे पास 0 है, ये 0 हो जाएगा, प्लस 1, तो ये हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब ये भी हो सकता है, तो ये 2, ये भी इसमें आ गया। तीसरा चेक करोगे, तीसरा
तीसरा चेक करोगे तो y बार कितना है, y बार कितना है, y बार हमारे पास 0 आया है, y बार हमारे पास 0 है, सॉरी y बार कितना आया है, 0 आया है। अब देखो यहाँ पर गलती, देखो यहाँ पर क्या है, जब हमने पहला ऑप्शन रखा था यहाँ पर, जब यहाँ पर पहला ऑप्शन रखा था तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, तो इसमें तो आ रहा था 1, ठीक है, ठीक है। जब दूसरा ऑप्शन रखा था तो हमारे पास क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, और हमारे पास क्या आया था, ये 1 आया था। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए, यहाँ पर 1 तो आया था, इसका मतलब ये दूसरा भी रिजेक्ट हो गया था दूसरी बार में। कैसे रिजेक्ट हुआ कि दो पहले में जब तुमने रखा, पहले ही पार्ट में इसकी वैल्यू रखनी थी, तो यहाँ पर रखा तो कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, 1। पहले ऑप्शन में हमारे पास 1 आना चाहिए, देखो यहाँ पे 1 आया है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन में जब रखा ये सब वैल्यू उठा के, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। जब 0 आना चाहिए तो क्या आया, 0 आना चाहिए था, यानी यहाँ पर 1 आया, तो ये नहीं हो सकता। तो ये दोनों खत्म हो गए। अब इन दोनों में लड़ाई फिर से चालू हो गई। तीसरे पार्ट में आ जाओ। तीसरे वाले में, तीसरे वाले में क्या है हमारे पास, तीसरे वाले में हमारे पास ए दिया है कितना, इससे मिलाना था, फिर से देख लो अगर कंफ्यूजन हो रही तो। जब ये दो वैल्यू हमको लेनी थी, पहले क्या थी 0, फिर ये क्या थी 1 थी। अब अगर हमारे पास क्या आना चाहिए था, पहले ऑप्शन में जब हमने रखा तो 1 आना चाहिए था, पहले ऑप्शन में हमारे क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, सॉरी यहाँ पर 0 आनी चाहिए था। तो ये यहाँ से ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। कन्फ्यूजन हो गई थोड़ी। देखो यहाँ पर जब ये दोनों वैल्यू रखी, तुमने क्या रखा 0 1, और यहाँ पर क्या हुआ, बी बार हमारे पास 0 ए है और बी कितना है 1 है। अब यहाँ पर ए बार आया 1, बी बार आया 0। अब हमारे पास देखो जब ऑप्शन रखोगे यहाँ पर वैल्यू रखो, कितना आना चाहिए था, इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। ये कितना आया, जब इनको मल्टीप्लाई करके रखा तो 1 आया। इसका मतलब ये भी ऑप्शन खत्म हो गया था यहाँ से, ठीक है। ये दो ही बार में ऑप्शन खत्म हो गए थे, समझ गए बात को। ये दूसरे ही बार में खत्म हो गए थे। यहाँ पे 1 नहीं आना चाहिए, यहाँ 0 आना चाहिए, हमने इसको देख लिया था। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। यह क्या आया, 1 आया। यहाँ पर भी क्या आया, 1 आया। यहाँ पर 0 आया, इसलिए ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो दो बार में सिलेक्ट हो गया। फिलहाल सबसे आसान तरीका ये है कि हमें देखना होगा, पहले इस टेबल से इससे कंपेयर कर लेना होगा, फिर इसकी इसके साथ कर लेना होगा। पहले इन दोनों की, यानी इसकी और इसकी कंपेयर कर लेना। अगर देखो कोई रिलेशन बन रही है और ऑप्शन में दिया है तो लगा देना। दूसरा इससे और इससे कर लेना, ठीक है। अगर इन दोनों में कोई दिया है तो उसको लगा देना। फिर जब नहीं दिया होगा तब ये प्रोसेस आपको करके लाना होगा, जब कहीं समझ में नहीं आ रहा होगा। तो लास्ट ऑप्शन आपका ये होगा करने का। पहला तरीका क्या है, पहले इन दोनों को कंपेयर कर लो या इन दोनों को, इसमें देख लेना कोई ऑप्शन मैच कर रहा, नहीं कर रहा होगा तो आगे बढ़ना, इनको इनको कर लेना। इसमें भी मैच नहीं करना तब आपको ये प्रोसेस करना होगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। देख लो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। देखो लेक्चर बड़ा हो जा रहा है, इसका मतलब ये मत सोचना कि इतनी जल्दी करना है। ये क्वेश्चन आपका ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड का ही है। बस आप जहां मिलाएंगे तो समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ठीक है। बाकी आपको समझाने के लिए किया है कि अगर कुछ नहीं समझ में आता तब आपको प्रॉपर करके ही देखना होगा। समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, बाय।